आज हम अपनी श्री राधा कृष्ण गौशाला गांव बसई में हैं और आज ये गौशाला जो आज अपना 15 साल हो चुके हैं इस गौशाला को चलते हुए। ये गौशाला अपनी बसी गांव में गौशाला है और बसी गांव के नाम से ही आप पूछ सकते हो इस गौशाला को कि भाई कहाँ पे गौशाला है ये। तो आज अपनी नाम इसका श्री राधा कृष्ण गौशाला है और मैं इसकी एक सेवादार हूँ जो इस गौशाला को संभाल रही हूँ, जो इस गौशाला की सारी केयर कर रही हूँ जितनी भी। और एक सबसे विशेष बात इसमें ये है कि अपनी जो श्री राधा कृष्ण गौशाला है उसमें हम एक्सीडेंट, घायल, बीमार और जितनी बेसहारा रोडों पे गौ माता पड़ी रहती है उनकी एकमात्र गुड़गांव में ये बसी गौशाला एक ऐसी गौशाला है जो उनका सहारा है। तो आइए आज मैं आपको अपना हॉस्पिटल भी दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम इधर से अपना हॉस्पिटल दिखाते हैं। ये जितनी भी गौ माताएं हैं ये हमारी सारी विकलांग गौ माताएं हैं। जैसे आप इनको दिखाइए, ये सारी कोई 3 पैर की है, कोई 1 पैर की है, जैसे ये 3 पैर की है, ये 3 पैर की गौ माता है जो रोडों से उठाकर लाकर हमने इनका ऑपरेशन करके अपनी गौशाला में और इनको ठीक करके आज आपके समक्ष ये गौ माता खड़ी हुई है। इतनी सेवा अपनी गौशाला में होती है। इसमें परमानेंट हमारे पास 2 डॉक्टर रहते हैं जो सुबह शाम 24 घंटे अपनी गौशाला के अंदर रहते हैं। ये हमारा हॉस्पिटल है जिसमें सारी जो एक्सीडेंट, घायल, बीमार जितनी भी ठीक होकर रहती हैं वो इस ब्लॉक में रहती हैं। ये एक वो बाड़ा है जिनमें जो ठीक होकर जो चल सकती हैं वो गाय इसमें रहती है। आइए और अब मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जिसमें बिल्कुल जो डैमेज गौ माता रहती है, जो बिल्कुल मतलब उठ ही नहीं सकती, जिनको हम मशीनों द्वारा उठाकर पानी वगैरह पिलाते हैं, ये हमारी वो गौ माताएं हैं। जैसे ये बैल है, इसके दोनों पैर बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, ये बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता और ये 15 दिन हो गया अभी हमारी गौशाला में आए हुए, तो ये बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता। और जैसे कि ये गौ माता है, ये भी ऐसी है। एक ये है जो ये भी एक्सीडेंट आई हुई है और एक और उधर वो बैठी हुई है, वो भी अंधी गौ माता है जो उधर बिल्कुल सामने बैठी हुई है। तो ये हमारी श्री राधा कृष्ण गौशाला में इस प्रकार की हमारी सेवा होती है यहाँ पे। और आप कभी भी 24 घंटे में किसी समय भी आप बसी गौशाला में आकर के सेवा को आप कर सकते हैं। इस तरीके की अपनी गौ माताएं हैं। इसका 4 दिन पहले इसका ऑपरेशन करके हमने इसको ठीक किया है। और एक ऐसी ये गौ माता भी ऐसी है, बहुत सारी हजारों में ऐसी गौ माताएं हैं जो 3 पैर की यहाँ पे हैं। और ये अब मैं आपको अपनी गौशाला में जो है हमारी गौ माताओं के लिए जो तूड़ा है आज मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। और आज आपको घुमा के पूरी गौशाला दिखाएंगे, इस गौशाला का पूरा डेमो दिखाएंगे आपको कि हमारी गौशाला में किस किस प्रकार की सेवा होती है और किस तरीके से इस सेवा में कौन कौन भागीदार है और इस सेवा को कौन कौन करता है। आइए आज सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये तूड़ा दिखाना चाहूंगी कि ये तूड़ा है। हमारी गौशाला में 3 गोदाम है जो कि आज गौ माता की दया और कृपा इतनी है कि वो अपना पूरा अपने भाग्य से अपना पूरा तूड़ा इकट्ठा कर चुकी हैं। आइए, ये हमारा हरा चारे वाला है गंडासा जिसमें लगा हुआ है। अभी ये देखते हैं कि हमारे 2 गोदाम और ये हैं जो बिल्कुल गौ माता की कृपा इतनी है, दया इतनी है कि भाई ये पूरा तूड़ा अपना भाग्य से अपना इकट्ठा कर चुकी है। और आइए अभी मैं इसमें दिखाती हूँ। ये जैसे पर्दे लगे हुए हैं तो ठंड की वजह से हमने पूरे पर्दे इसमें लगा रखे हैं इसमें। और इस पर्दे के अंदर जो हमारे जितनी भी गौ माता नई नंदी इसमें रहते हैं, इसमें 1800 प्लस में कुछ नंदी हैं जो इस पूरे बाड़े में नंदी रहते हैं। अभी वो थोड़ा सा उधर के लिए गए हुए हैं तो सफाई की है और इसमें तूड़ा डाला हुआ है इनकी खोरों में, तो इसलिए हमने उनको थोड़ा सा बाहर कर रखा है, नहीं तो रात को वो सब इसी में आते हैं। तो आगे आइए आपको। और तीसरा हमारा जो गोदाम है अपनी गौशाला का, वो ये गोदाम है जो आज बिल्कुल गौ माता अपने भाग्य से पूरा तूड़ा इकट्ठा कर चुकी है गौ माता। और
सबसे बड़ा इसमें योगदान अपने आचार्य जी का है, जिन्होंने इतनी मेहनत कर कर इस गौशाला को, जो अभी आप मैंने थोड़ा आपको दिखाया है, उन्होंने इस गौशाला के लिए दिन दुगनी रात चौगनी, बिल्कुल दिन और रात अपने एक कर कर आज इस गौशाला को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो मैं आचार्य जी का बार बार धन्यवाद करूंगी। और दूसरा धन्यवाद करूंगी मैं इस बसी गांव का, जिन्होंने एक बार हमने कूड़े की कहते के साथ ही इस पूरी गौशाला के गोदामों को जो इस तरीके से भर दिया, तो मैं धन्यवाद उन पूरे बसी गांव की सरदारी का करूंगी। और बसी गांव के जितने भी गौशाला में जितना भी दान दिया, आज इस समय पर आकर इस सर्दी के मौसम में जहां किसी भी गौशालाओं में कूड़ा नहीं है और आज अपनी गौ माता के पास इतना कूड़ा है, तो बार बार उससे बसी गांव का मैं धन्यवाद करूंगी। और दूसरा धन्यवाद मैं करूंगी कि जैसे बसी गांव ने मुझे एक सेवा का मौका दिया और मुझे बोला कि बेटी तू इस सेवा को कर और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और मैं तो यही कहूंगी कि सेवा का मौका नहीं, मुझे तो इस चौकीदारा करने के लिए भी उन्होंने अगर जो मुझे चुना है, तो मैं बार बार धन्यवाद उस पंचायत का करती हूँ, बार बार धन्यवाद मैं इस गांव का करती हूँ कि मैं बहू होने के बावजूद भी इस गांव ने जो मुझे चुन के इस गौशाला पे जो बिठाया और मुझे बोला कि बेटी तू काम करो और हम तेरे साथ खड़े हैं, तो बार बार मैं धन्यवाद करूंगी इस बसी गांव का। जय गौ माता, जय श्री राम। गौशाला का मंदिर है जिसमें सभी प्रकार की मूर्तियां हैं, भोले बाबा की है, रामप्री पूरा राम परिवार है, और हनुमान जी की है, ठाकुर जी की है, सभी और शिव परिवार है। ये हमारा मंदिर है। और आइए आगे, आइए देखिए, अभी हमारे गोपालक भी लग रहे हैं, गौ सेवक भी हमारे साथ में, हमारी बहनें लगी हुई हैं। ये सुबह इनकी ड्यूटी रहती है, सुबह ये 8 बजे यहाँ पे आ लेती हैं। 8-10 महिलाएं हैं जो कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस गौशाला में पूरा समय देती हैं हमें। और अब ये गौशालाएं, ये गौ माता है जो अभी ये पूरे इन 10 के 10 वार्डों में गौ माताएं हैं, जो कि अभी हम इनको अंदर लेके जाएंगे। इनके अंदर वाले बाड़े हैं, जो इनके अंदर बाड़े हैं उसमें ये अभी सारी गौ माताएं अंदर जाएंगी। जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं कि भाई ये सफाई होने लग रही है, अंदर से ट्रैक्टर से सफाई कर रहे हैं। और जैसे ही सफाई करके कूड़ा हम डाल चुके हैं इन खोरों में। आज मैं आपको खोरों में कूड़ा भी दिखा रही हूँ कि भाई अपनी गौशाला में गौ माता के लिए पूरा पेट भर के भोजन इनको मिल रहा है। ये पूरा कूड़ा इन बच्चों ने डाल रखा है खोर में, दोनों तरफ से खोरों को भर रखा है। मैं आपको दिखाऊंगी कि ठंड होने से पहले ही हमने छोटे जितने भी हमारे पास बच्चे हैं वो सब अंदर कर दिए हैं, ताकि इनको किसी प्रकार से ये ठंड महसूस ना करें और ठंड लगने से किसी की तबीयत ना खराब हो, इसलिए मैंने इनको पहले ही अंदर कर दिया है। और अभी ये सारी गौ माताएं अंदर आ जाएंगी। फिर जैसे ही ये पर्दा हमने लगा रखा है गौ माता के लिए, ये पर्दा है ये पीला वाला पूरा, तो इस पर्दे को हम अभी नीचे डाल देंगे, तो ये बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे कि हम जैसे अपनी खुद रजाई में घुस जाते हैं, ऐसे ही गौ माता के लिए ये पर्दे लगा के पूरा नीचे तक ये पर्दा है। इसमें कोई ठंडे जाने की गुंजाइश ही नहीं रहती। तो ये हमारी अपनी गौशाला है